प्यारे बच्चों, एक नया चैप्टर है जिसका नाम है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन और इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। आपके 11th का टेस्ट देने के लिए जा रहे हो, तैयारी अच्छे से करो। आप हर चीज़ पढ़ो 11th की, मतलब 11th का नहीं पढ़ना, आपको 9th और 10th का पढ़ना है। मतलब इतना अच्छे से पढ़ना है कि बहुत अच्छे से। मैं आपको जितना मैथमेटिक्स है ना, पूरा का पूरा अलीगढ़ और जामिया के लिए कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट कवर करा रहा हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब करना सबसे पहले, और आप प्लेलिस्ट में जा करके अपना वीडियो देखा करें, क्योंकि ऐसा भी है इस चैनल के ऊपर कि 11th 12th का बहुत कंटेंट अपलोडेड है। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, शॉर्ट वीडियोस भी आती हैं, फ़नी वाली आती, हर तरह की वीडियोस आती हैं। लेकिन आप अपना कंटेंट देखेंगे तो उसके लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाया करें, वहाँ से आपको मिल जाएगा आपका खुद का कंटेंट। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। ये कोई बहुत टफ चैप्टर नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। क्वेश्चंस इसके बड़े ट्रिकी बनते हैं, लेकिन बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं। जो कुछ है वो ये है, और आपको पता है मैं पॉइंट टू पॉइंट समझा रहा हूँ, तो बहुत कम टाइम में आपका ये चैप्टर भी थियोरेटिकल कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जो इसके क्वेश्चंस होंगे वो बाद में लेकर आएंगे। अभी चैप्टर्स को कंप्लीट करवा रहे हैं। जितनी जल्दी ये चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, फिर जितने भी चैप्टर्स हैं इन सबके क्वेश्चंस अपडेट होने शुरू हो जाएंगे डेली बेसिस पर। 10-15 क्वेश्चन आपको हर एक चैप्टर के मिलेंगे, तो आपको एंजॉय आना शुरू हो जाएगा। आपको सब कुछ पढ़ने के लिए मिल जाएगा। ये कंप्लीट होते ही तुरंत फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की तरफ को मूव ऑन करेंगे। फिर उसके बाद में इंडो इस्लामिक कल्चर पढ़ेंगे। तो बस फ्री ऑफ कॉस्ट सारा का सारा कंटेंट अपलोड कराया जा रहा है। आपके एग्जाम मई के अंदर है, तो बहुत अच्छे से तैयारी करा दूंगा आपकी। अब देखिएगा, सबसे पहला आता है इसके अंदर कि अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन कहते किसको है। इसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में एपी, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन एक ऐसा प्रोग्रेशन होता है, एक ऐसी सीरीज होती है जिसके अंदर जो पहला वाला टर्म होता है उसके अंदर कुछ फिक्स नंबर को ऐड किया जाता है तो अगला टर्म बन जाता है। फिर उस अगले वाले टर्म के अंदर भी वही फिक्स नंबर ऐड किया जाता है तो फिर उससे अगला नंबर बन जाता है। फिर उससे अगले वाले नंबर के अंदर भी वही फिक्स नंबर ऐड किया जाता है तो अगला टर्म बन जाता है। तो इस तरह से एक सीरीज बनती चली जाती है, जिसको आप बोलते हो हिंदी में समांतर श्रेणी या फिर अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में जो पहला वाला टर्म होता है उसको आप ए से डिनोट करते हो। ए क्या है? ये फर्स्ट टर्म है। ए फर्स्ट टर्म है। अगर सीरीज आपकी एन टर्म्स तक गई है तो लास्ट वाले टर्म को आप कहते हो ए एन। ये हो गया लास्ट टर्म और ये हो गया फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये सारी बेसिक चीजें समझिएगा। ये लास्ट टर्म, और जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस मतलब जो आप फिक्स नंबर ऐड करके अगले नंबर तक पहुंच रहे हो, तो वो फिक्स नंबर जो होता है उसको बोलते हैं डी, दैट इज कॉमन डिफरेंस। ये है डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। अब आपको पता चल चुका है कि अगर मेरे पास 7 है, इसमें 2 जोड़ूंगा तो 9 बन जाएगा। फिर 9 के अंदर 2 जोड़ूंगा तो फिर ये 11 बन जाएगा। फिर 11 के अंदर 2 जोड़ूंगा तो ये 13 बन जाएगा। तो ये 2 जो आप जोड़ रहे हो ना, यही कॉमन डिफरेंस कहलाता है डी। आप देखो इनका डिफरेंस देखोगे कि 11 माइनस 9 तो कितना आएगा? 2 आएगा। 13 माइनस 11 ये अगेन 2 आएगा। तो इसको हम कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं। जो आप फिक्स नंबर ऐड कर रहे हो ना अगले टर्म के लिए, इसको आप कहते हो कॉमन डिफरेंस। होप सो बेसिक चीज़ थी, समझ में आ गई। तो आप कॉमन डिफरेंस को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करोगे, वहीं ए एन जो हो जाएगा लास्ट टर्म हो जाएगा। मैं बहुत बार इसको एल भी कहूँगा। एल मतलब लास्ट टर्म, ठीक है, एल मतलब लास्ट टर्म। और ए क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म हो जाएगा। और डी क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपके पास एक एपी है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है, इसका जनरल टर्म बताओ ए एन वाला फॉर्मूला, तो आप कहोगे ए एन इज इक्वल टू हो जाता है ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है एनथ टर्म का, ये फॉर्मूला होता है एनथ टर्म इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी। देखो ये कैसे बनी, मैं थोड़ा इसके ऊपर विचार करता हूँ। विचार करने के लिए मेरे पास ये खाली एक ब्लैंक पेज है, मैं इस पर विचार करता हूँ। आपसे कह रहा हूँ कि आप जो है एन टर्म तक पहुँचो, एन टर्म तक पहुँचो। तो एन टर्म तक पहुँचने के लिए पहले मैं आपसे कहता हूँ नॉर्मली, लेट अस सपोज कि आपके पास पहली टर्म है 5 और कॉमन डिफरेंस दे रखा है 7 का। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ठीक है, दूसरी टर्म कितनी होगी? आप कहोगे 5 में 7 जोड़ देंगे तो 7 5 12। फिर मैं कहूँगा तीसरी टर्म कितनी होगी? आप कहोगे कि 12 में फिर से 7 जोड़ दो 19 हो जाएगा। फिर मैं कहूँगा कि अगली टर्म कितनी होगी? 19 में 7 जोड़ दो फिर से 26 हो जाएगा। तो इस तरह से आप लगातार आगे को मूव ऑन कर सकते हो।
अब अगर मैं इसको थोड़ा सा इस वे में लिख दूं कि ठीक है A1 इज इक्वल टू तो 5 था, लेकिन A2 जो था वो 5 प्लस 5 में आपने क्या जोड़ा था, जल्दी से बताओ, D ऐड किया था, तो आप 5 प्लस 7 कह सकते हैं। अगर मैं A3 की बात करूंगा तो आप कहोगे 5 प्लस, अब 2 बार 7 जुड़ा है तो आप कह दोगे 2 इंटू 7। A4 की अगर बात करोगे तो आप कहोगे पहली वाली टर्म में 3 बार मैंने कॉमन डिफरेंस ऐड किया है ना। जैसे जैसे आप सीरीज के अंदर आगे को जाते हो, अगर मैं 7वीं टर्म की बात करूंगा तो 7वीं टर्म तभी बनेगी जब पहली वाली टर्म में 6 बार मैं कॉमन डिफरेंस ऐड कर चुका हूँ। थोड़ा दिमाग लगाओ, देखो मजा आएगा। अगर आप पहली वाली टर्म में 6 बार कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे तो 7वीं टर्म तक पहुंचोगे। पहली टर्म तो ऐसे ही रहेगी, दूसरी वाली टर्म तक तब पहुंचे जब आपने एक बार कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया, तो दूसरी वाली टर्म के लिए एक बार कॉमन डिफरेंस ऐड किया गया, और तीसरी वाली टर्म के लिए 2 बार कॉमन डिफरेंस ऐड किया गया, और चौथी टर्म के लिए 3 बार कॉमन डिफरेंस ऐड किया गया। तो देखो जितनी भी टर्म तक आप पहुंच रहे हो उससे एक कम बार आपने कॉमन डिफरेंस ऐड किया होगा। जाहिर सी बात है पहली वाली टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करने के बाद ही आप दूसरी वाली टर्म तक पहुंचोगे। अगर मैं कहूं कि आप जो है 50वीं टर्म की बात करो, 50 टर्म, तो आप कहोगे कि यार पहली वाली टर्म में मैं 49 बार कॉमन डिफरेंस ऐड करूंगा, 49 टाइम्स कॉमन डिफरेंस ऐड करूंगा, ये बन जाएगा A50, 50वीं टर्म। 50वीं टर्म तभी बनती है जब पहली वाली टर्म में 49 बार आप कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो। होप सो बात समझ में आ गई होगी। तो अगर मैं ये कहूँ कि nth टर्म के बारे में बताओ तो आप कहोगे पहली वाली टर्म में है n-1 टाइम्स आप कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे। तो देखो ये ओरली अब आपके रट गई होगी। तो आपको बहुत लंबे चौड़े फॉर्मूले मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, बस अंडरस्टैंड करो चीज़ों को बारीकी से मेरी तरह। तो आपने ये वाली बात समझ ली, nth टर्म कैसे बनती है। nth टर्म के बाद इसके बाद देखो nth टर्म का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है। इसके बाद जो आता है वो खास है, वो खास ये है कि आप जो है सम निकाल लो एन टर्म्स का। आपके पास जो भी सीरीज दे रखी है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, उसमें एन टर्म्स है, उसका आप सम बताओ, जोड़ के बताओ वैल्यू कितनी आ रही है। तो जोड़ का वैल्यू आती है, ये फॉर्मूला है कुछ इस तरह से, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। फॉर्मूला को देख लो, अगर क्वालिटी ब्लर आ रही है तो आप क्वालिटी इंक्रीज करके वीडियो की आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हो। अब इसको मैं थोड़ा सा विच्छेद कर दूंगा, तोड़ दूंगा, ब्रेक करूंगा। ब्रेक करने के बाद एक फॉर्मूला और बन जाता है इसका, Sn इज इक्वल टू होता है n/2 a प्लस एल। तो ये दो फॉर्मूले सम के हैं, एक फॉर्मूला है नंबर ऑफ टर्म का निकालने का। तो कुछ टफ नहीं है, ये 3 फॉर्मूले आपके सामने हैं। इन तीनों फॉर्मूलाज के ऊपर सारी चीज़ खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ तीनों फॉर्मूले के ऊपर। इसके बाद आता है कि अगर आप अर्थमेटिकल मीन निकालना चाह रहे हो, जिसको आप बोलते हो अर्थमेटिकल मीन को आप अर्थमेटिकल समांतर माध्य बोलते हैं हिंदी में। अर्थमेटिकल मीन आप जब भी निकालोगे 2 नंबर का, उन दोनों नंबर्स को ऐड करोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे। मीन निकलता है डिवाइड करने पर, आप दोनों नंबर को ऐड करो और 2 से आप डिवाइड कर दो, तो ये अर्थमेटिकल मीन निकल जाएगा। इसके बाद में आता है सम जनरल सीरीज। कुछ जनरल सीरीज होती हैं, जैसे कि ये है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और सब ऐड हो रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर हैं इनके स्क्वायर का सम्मेशन है। तो नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम्मेशन इज इक्वल टू होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। ध्यान रखना, बहुत खास है ये, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। अगर मैं आपसे कहूँ नेचुरल नंबर का समेशन बताओ नॉर्मली, तो आप कहोगे n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ जाके ये थियोरेटिकली चैप्टर फिनिश हो जाता है। होप्स तो समझ में आ गया होगा। आपको अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के 3 फॉर्मूले खास तौर पे याद रखने हैं। nth टर्म का an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, सम्मेशन का nth टर्म की Sn इज इक्वल टू n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी, जिसको आप n/2 a प्लस एल भी कहते हो। तो ये फर्स्ट फॉर्मूले हैं, इनको याद कर लो, आपका बेड़ा पार करवा दूंगा। चलो भाई, अगले चैप्टर के अंदर मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करो यार।